इराक का एक शख्स हज के इरादे से बगदाद पहुंचा, जहां से एक बड़ा काफिला हज के लिए रवाना होने वाला था। उसके साथ उसकी मरहूमा बेगम का एक यादगार हार भी था, क्योंकि रास्ता महफूज नहीं था और वो यही हार अपनी इकलौती बेटी को जहेज में देना चाहता था। तो उसने एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना वो ये हार एक मशहूर दुकानदार के पास बतौर अमानत रखवा दे कि अगर वो जिंदा वापस आ गया तो ये हार उस दुकानदार से ले लेगा, वरना फिर ये मशहूर जो दुकानदार है ये मेरी बेटी तक खुद ये हार पहुंचा देगा। अच्छा, उस वक्त इराक का हाकिम बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद और अल्लाह का नेक बंदा था। उस हाकिम ने एक फौजी दस्ते की निगरानी में काफिले को रवाना किया। रास्ते में डाकुओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो रास्ते में ही काफिले को लूट लें, क्योंकि काफिला कोई आम काफिला तो था नहीं, बल्कि उस वक्त के हाकिम के सिपाहियों की निगरानी में था। इसलिए ये काफिला खैरियत से हज करके वापस बगदाद पहुंच गया। अब वापस आकर वो हाजी उस दुकानदार को मिला, कुछ तहाइफ और तबरकात भी पेश किए और फिर नरमी से गुजारिश की कि वो हार जो अमानत के तौर पर आपके यहाँ रखा था वो वापस दे दे, मैंने अपने घर जाना है। वो दुकानदार उस पर बड़ा नाराज हुआ कि कौन सा हार तुम मांग रहे हो, यानी वो मुकर गया। वो कहता तुम्हारा कोई हार मेरे पास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी साख को मुतासिर करके मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर उस बदनीयत और जालिम दुकानदार ने हार तलब करने वाले शख्स को अपने नौकरों के जरिए धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब हार तलब करने वाला मजलूम शख्स हाकिम के दरबार में आया। उसने अपनी फरियाद पेश की, लेकिन उसके पास कोई सबूत या गवाह नहीं था। तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बाजार का दौरा मुकर्रर करता हूँ, तुम उस दुकान के सामने बैठो, जब मेरी सवारी वहां तुम्हारे पास से गुजरेगी तो मैं तुम्हें सलाम करूंगा। जवाब जरूर देना, मगर मुलाकात के लिए उठना नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास उतर कर आऊंगा। वो बेचारा सुबह सवेरे दुकान के सामने खामोश बैठ गया। बादशाह की सवारी जब ऊपर से आ गई तो बादशाह ने उसको सलाम किया और उतरकर उससे हाथ मिलाया और पूछा कि तुम कब बगदाद में आए हो? रात को तुम्हारा खाना मेरे यहाँ है, तुम खाने पर जरूर आना। अब उधर दुकानदार बादशाह की तरफ कदम बोसी के लिए दौड़ा, मगर बादशाह ने कोई तवज्जो नहीं दी। जब बादशाह की सवारी वहां से आगे गुजरी तो दुकानदार हैरान हो गया कि इस हाजी के बादशाह के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि बादशाह मिलने के लिए खुद उतरे और फिर उसको खाने की दावत भी दे दी। तो उसने हाजी को बड़े एहतराम के साथ दुकान में बिठाया और कहा कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा हार मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक किया, तुम परेशान हो गए। ये कहकर उसने हार उसके हवाले कर दिया। अच्छा, दूसरी जानिब बादशाह की खुफिया पुलिस पीछे बैठी हुई थी और दुकानदार के हर कदम पर बाकायदा नजर रखे हुई थी। जैसे दुकानदार ने हार मजलूम को वापस किया, ऐन मौके पर जाकर बादशाह की पुलिस ने उस दुकानदार को गर्दन से पकड़ लिया और फिर बादशाह ने उसको उसके जुल्म की संगीन सजा दी, उसकी गर्दन ही उड़ा दी, ताकि ये शख्स दूसरों के लिए इबरत का सामान बन जाए। अब नाज़रीन, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जालिम की रस्सी चाहे क्यों ना दराज ही क्यों ना हो जाए, भले कितनी दराज हो जाए, लेकिन एक दिन कुदरत इसको अपने काबू में कर रहती है। जालिम शख्स का एकदम से घेरा तंग नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, लेकिन जब उसकी पकड़ होती है तो उसको ऐसी जगह पर मौत आती है जहां उसको पानी भी नहीं मिलता। दुनिया में कई बड़े बड़े ताकतवर जालिम लोग आए, लेकिन देख लें आज वो कहाँ हैं। सबके सब अपने बुरे अंजाम को पहुंच कर रहे। अब ऐसा एक जालिम किरदार तेजी से अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अकलियतों का पूरी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा होने वाला मोदी अब दुनिया के सामने अपना मुंह छुपाने लगे, लेकिन मोदी के मुंह पर उसके करतूतों की कालक इतनी गहरी हो चुकी है कि दुनिया उसकी असलियत पहचान लेती है। अच्छा, मोदी के जराइम पर अब आलमी दुनिया भी चीख उठी है। आज दुनिया भी इमरान खान के उस मौकिफ को मान रही है। सोच तशद्दुद पर बरतानिया भी कांप उठा। खबरों के मुताबिक लंदन की कानूनी फर्म ने बरतानवी पुलिस को दरख्वास्त दायर की है कि जी मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम के मुबैना किरदार पर भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला को गिरफ्तार किया जाए। इस कानूनी फर्म ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जंगी जराइम के यूनिट को वसी पैमाने पर सबूत भी जमा करवाए, जिसमें वाज़ेह बताया गया कि किस तरह भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में भारतीय फोर्सेज इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफियों, शहरियों के तशद्दुद, अगवा और कत्ल के जिम्मेदार हैं। कानूनी फर्म की रिपोर्ट 2020 से 2021 के दरमियान पेश आने वाले जो वाकयात है उस पर मबनी है। अब इस रिपोर्ट में भारतीय मजालिम से 2000 से जायद शहादतों का भी जिक्र मौजूद है। और तो और इस रिपोर्ट में 8 नामालूम सीनियर भारतीय फौजी एहलकारों पर मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और तशद्दुद में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगाया गया था। अच्छा, हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि वो इस रिपोर्ट से आगाह ही नहीं है और उन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि वजारत दाखिला ने भी कोई तबसरा नहीं किया। अच्छा, रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस बात पर यकीन करने की पुख्ता वजह यह है कि भारतीय हुकाम मकबूजा कश्मीर में शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और तशद्दुद में मुलव्विस हैं। अच्छा, फर्म के डायरेक्टर ने क्या कहा, जरा ये सुनिएगा।
उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये रिपोर्ट बरतानवी पुलिस को तहकीकात की शुरुआत के साथ साथ इन अफराद की बरतानवी सरजमीन आमद पर गिरफ्तारी पर भी राजी कर लेगी। और फर्म के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि हम बरतानिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि वो अपना फर्ज तो अदा करे और इन जराइम की तहकीकात करे और इन सबूतों की बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम चाहते हैं कि इनका एहतसाब किया जाए। अब नाज़रीन, लंदन की फर्म भी भारतीय आर्मी चीफ और अमित शाह को कश्मीरियों का कातिल करार दे रही है और जो सबूत इस फर्म ने जमा कराए हैं, इससे पहले पाकिस्तान भी कई मरतबा, आपको पता है कि भारत की दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उस पर बाकायदा डोजियर जमा करवा चुके हैं। यानी अब अनकरीब मोदी आलमी सर्टिफाइड मुजरिम बनने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अमरीकी कांग्रेस में भी मोदी के जुर्म से पर्दा अब उठाया जाने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जीनोसाइड वॉच के बानी और डायरेक्टर ने बाकायदा खबरदार किया है कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी होने वाली है। और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जीनोसाइड वॉच के बानी और डायरेक्टर ने अमरीकी कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान यह कहा कि भारत की रियासत आसाम और मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी की इब्तदाई अलामात मौजूद हैं। हम खबरदार कर रहे हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर नस्लकुशी हो सकती है और हिंदुत्व नजरिया भारत की तारीख और इसके आइन के खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी एक नापसंदीदा तरीन हुक्मरान है जिसने हुकूमत पर बाकायदा कब्जा कर लिया। अब नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये दुनिया कह रही है। वो लोग जो मोदी के दिफा में, याद करें, किसी वक्त में आगे आगे होते थे, अब वो भी मोदी के जुल्म की इंतहा देखकर पीछे होने लगे हैं। अब मोदी का अंजाम पूरी दुनिया के सामने बहुत इबरतनाक और दर्दनाक होने वाला है क्योंकि इसने कई मजलूमों की जिंदगियों को तबाह किया हुआ है। अब ये खुद भी तबाही के दहाने पर जा पहुंचे। मेरे दाखिला कई बार इस बात की पेशगोई कर चुके हैं कि पाकिस्तान के सर पर बैरूनी खतरे के बकायदा बादल मंडला रहे हैं जो किसी भी वक्त बरस सकते हैं। और आज शेख रशीद साहब का खदशा दुरुस्त साबित हो गया। आज पुरअमन पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी ने डंग मार दिया। पाकिस्तान के दिल लाहौर पर जरब लगाने की एक और कोशिश की गई। अब नाज़रीन, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो धमाका है वो टाइम डिवाइस से किया गया था और इसके नतीजे में कई अफराद जान की बाजी हार गए और कई अफराद जख्मी भी हुए जिनको मेयो अस्पताल दाखिल करवाया गया, मुंतकिल किया गया। चहल पहल वाले जो इलाका है उसको इसलिए शायद जानते बूझते निशाना बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। अब नाज़रीन, हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, सबको पता है माजी में ऐसी घिनौनी साजिशें पहले भी बहुत बार करता रहा, तमाम लोग जाएं और मुमकिन है कि में भी भारत का ही हाथ हो। लेकिन अब वक्त आ गया कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए सियासी क़यादत आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे से लड़ने की बजाय मुत्तहिद होकर दुश्मनों से लड़े, दुश्मनों को जवाब दे। लेकिन जैसे हमारे ये सियासी रहबर कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कैसे चले।